हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 4 में। तो आज हम लोग करने वाले हैं 5 नंबर से लेके आगे तक का प्रश्न जितना हो सकता है लाइव क्लास में। तो अच्छे से करो, ठीक है। और देखो काफ़ी मज़े करेंगे आज हम लोग। पहले क्वेश्चन को समझो, बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी इजी से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे बनेगा, ठीक है। काफ़ी इजी है, बस ध्यान से बने रहो। एक 3 गुणा 4 अवयव की रचना करना है आपको। 3 गुणा 4 का एक अवयव बनाना है जिसके अव्यय निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त होते हैं। तो तुम्हें खुद से एक अवयव का तैयार करना है। 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 समझते हो ना मेरे भाई। 3 गो पंक्ति होना चाहिए और 4 गो स्तंभ, यानी ऐसे ऐसे 3 गो होना चाहिए और ऐसे ऐसे 4 गो होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ बनाते हैं हॉल में, ठीक है। 3 गुणा 4 का अवयव बनाते हैं, ध्यान समझना। तो कैसे 11 12 1 1 1 2 1 3 और 1 4। ए है, क्या है? ए बी सी डी समझते हो ना मेरे भाई। तो ए है, ठीक है। अच्छे से आप लिख लेना, ठीक है। मजा आ जाएगा आज तो, ठीक है। तो ये 4 गो हो गया ना, ऐसे ऐसे 4 गो, ऐसे ऐसे 3 गो होना चाहिए। तो अब 21 22 का हम लोग चलेंगे ना, ठीक है। तो 21 22 का हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग किसका चलेंगे? 4 को ना इधर से ले जाना है, स्तंभ तो 4 को करना है हम लोग को। तो 4 तक ले जा रहे हैं मेरे भाई, और पंक्ति 3 गो। तो 1 गो 2 गो हो गया, तीसरा ले चलते हैं, ठीक है। तो 31 32 33 और 34 और सारा ए है। तो आई होप आपको अवयव निर्माण करना आ गया, ठीक है। इस तरह से निर्माण होता है। 2 गुणा 2 का कहेगा तो इधर से 2 होना चाहिए और इधर से 2 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर आके ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही करना था, ठीक है। तो बन गया। अब इसमें देखो, जो एक पहला होता है ना, आई होता है, जे होता है। एक जो है आई है, 2 जे है, यानी आई जे आई जे आई जे आई जे। तो टोटल का हमें सबका प्रदत्त कर देना है। फिर 2 गुणे मतलब 3 गुणा 4 का एक अवयव बाद में भी बना देना है। यानी कि ए 1 1 का मान क्या आता है, ए 1 2 का मान क्या आता है, तो इसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाई किसका निकालेंगे? ए 1 1 का, ए आई जे। तो पहला निकालेंगे, ठीक है, इसका। और जहां जहां आई है तहां कहाँ पहला वाला, और जहां जे है तहां यह दूसरा वाला, यानी कि आई जे ऐसे मान पुटअप कर देंगे। और अच्छे से बस खाली मान पुटअप करते जाओ, चले जाओ। और एक और देखो, मॉडुलस यानी मोड के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस का भी है तो बाहर आएगा तो क्या में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और अंदर प्लस का भी है तो बाहर प्लस में रह जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि अंदर कुछ में भी रहेगा, बाहर मोड के बाहर निकालेंगे तो संख्या प्लस का हो जाएगा। आई होप आपको समझ में इतना आ गया। तो ए 1 1 का निकालेंगे, ठीक है, चलो निकालते हैं। तो यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 जो उसका 10। मोड है तो मोड का चिन्ह लगा देंगे। -3 है, -3 है, आई है। तो -3 आई का मतलब 1 यहाँ वाला, और जे का मतलब यहाँ वाला। तो प्लस में जे है तो प्लस में 1, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो आगे बनाते हैं हम लोग। 1/2 है तो 1/2 जस का 10। मोड का चिन्ह, -3 में 1 से गुणा करेंगे, -3 में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। प्लस का 1 है तो यहाँ पर हमने प्लस का 1 रख के मोड का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। 1/2 है तो 1/2 जस के 10, ठीक है। अब देखो, माइनस प्लस क्या होता है मेरे भाई? माइनस का। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और चिन्ह दोनों में से किसका बड़ा है? माइनस का। तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो मोड के अंदर माइनस का क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। और हमने अभी आपको क्या बताया कि मोड के अंदर कुछ भी रहेगा माइनस प्लस, तो बाहर आने के बाद क्या बन जाएगा मेरे भाई? प्लस का बन जाएगा। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हम कैसे लिख लेंगे? 1/2 गुणा का 2, मोड हटेगा तो गुणा आ जाता है, और माइनस ले प्लस बन गया। तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। यानी कि A11 के जगह पे 1 हमारा आंसर आ गया। उसी तरह से हम A12 का निकालेंगे, तो थोड़ा आप तेज निकालेंगे। A12 का निकालेंगे, 1/2 -3 आई के जगह पे यहाँ पर 1 ही रहेगा क्योंकि 1 ही है। जे के जगह पे मेरे भाई 2 हो गया, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है। और मोड का चिन्ह बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 1/2 जस का 10 -3 में 1 का गुणा करेंगे तो माइनस का 3 होगा, और माइनस के 3 में से 2 को माइनस मतलब घटा देंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का क्या बचेगा मेरे भाई? 1 बचेगा, माइनस का 1 डायरेक्ट, ठीक है। हमने माइनस का 1 डायरेक्ट लिख दिया। अब उसके आगे यहाँ से हटेगा, यानी कि मोड हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और माइनस ले क्या में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 गुणा 1, यानी कि आंसर 1/2 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसी तरह से हम सभी का निकाल लेंगे, यानी A1 3 का निकालेंगे, A1 4 का निकालेंगे, A2 1 का फिर निकालेंगे, फिर 1 2 2 का निकालेंगे। और पहला वाला आई होता है, दूसरा वाला जे होता है,
और उसी के जगह पे हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, मान को पुट करते चले जाएंगे। और क्या करेंगे, जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लो, अभी मैं आपको एक पेज दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, पूरा सॉल्व, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कितना हम लोग बनाएंगे यार, और आप लोग कितना लंबा वीडियो देखोगे, मज़ा आएगा नहीं ना, आप ही बोर हो जाओगे। तो कह रहा है जोड़ घटाव आपको आता है, ठीक है, इसी तरह से। तो फिर क्या करना, पूरा जब सॉल्यूशन बन जाएगा आपका यहाँ तक, तो फिर एक ऐसा बॉक्स बना के, और यहाँ पर A11 की जगह पर जितना आंसर आया है खाली वहाँ भरा जाएगा, वहाँ वहाँ भरा जाएगा। तो आपको स्क्रीनशॉट में मिल रहा होगा, बस स्क्रीनशॉट मार लो, देखो, ठीक है, मारो ना यार, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड नंबर का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर भी इसी नियम को फॉलो करना है, क्योंकि 3 गुणा 4 का ही ये दूसरा पार्ट है। तो इसी पे A11, A2, ठीक है, A3, A4 वाला निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे मेरे भाई, A11 वाला, ठीक है, एक एक वाला निकालेंगे ना। चलो ठीक है, बराबर में 2 आई है, तो 2 गुणा 1, आई की जगह पे 1 है, जे के जगह पे भी क्या है मेरे भाई 1 है, ठीक है। तो 2 माइनस के 1, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। वैसे ही हम किसका निकालेंगे मेरे भाई, 1 2 का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आई है, तो 2 गुणा आई के मान 1 है, जे का मान 2 है, ठीक है, तो माइनस में 2, ठीक है जी, 2 एकम 2, माइनस का 2 है, तो आंसर क्या आ गया 0। उसी तरह से हम किसका निकालेंगे, A13 का निकालेंगे, ठीक है। तो A13 का निकालेंगे तो अच्छे से लिखेंगे, 2 गुणा 1 माइनस के 3, क्योंकि आई और जे, ठीक है। तो 2 माइनस के 3 बराबर में आंसर क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। सो इसी तरह से इसका भी आपको एक पिक मिल रहा होगा, स्क्रीनशॉट मार लो ना मेरे भाई, आपको जोड़ घटाव भी आता है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो इन सभी को पारा पारी बना के सबके जगह पे, और फिर बाद में एक मैट्रिसेस यानी अवयव का फिगर बना के इस तरह से बॉक्सेस बना के और अंदर सबका मान लिख देना। और यहाँ से इसको हटा दोगे तो इसके जगह पे इसको हटा के इसके जगह पे जो आंसर आया है उसको लिख लोगे, इसको हटा के इसके जगह पे जो आंसर आया है डायरेक्ट इसके जगह पे यहाँ आ जाएगा, तो फिगर में क्लोज करके बंद करके लिख दोगे। तो आई होप आपको ये 5 नंबर का प्रश्न काफ़ी डिटेल में समझ आया मेरे भाई। अब हम लोग करते हैं 6 नंबर का प्रश्न, उससे काफ़ी अच्छे से समझते हैं, ठीक है, और मचाते हैं। तो भाई लोग देखो 6 नंबर का प्रश्न इतना आसान कर दूंगा ना आपके लिए, कहोगे भाई मज़ा आ गया, कहीं नहीं समझ में आता था और आपने अच्छे से समझा दिया, ठीक है। देखो निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड का मान आपको निकालना है, यानी कि आपके पास ये समीकरण दिया है, एक यहाँ पर दिया है, ठीक है, अवयव के रूप में मेरे भाई। तो इसी से आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। पहला में हमने जगह इसलिए कम लिया है ना, क्योंकि देखो 4 बराबर वाई, तो यानी वाई का मान डायरेक्ट 4 हो गया, ठीक है, वाई का मान डायरेक्ट आपका 4 आ गया, ठीक मेरे भाई। 3 बराबर जेड, तो यहाँ से आपका जेड का मान डायरेक्ट 3 आ गया। ध्यान से समझना, मजा नहीं आएगा बोलना। एक्स का मान 1 डायरेक्ट ये दिया है, तो एक्स का मान आपका क्या आ गया, डायरेक्ट 1 आ गया, ठीक है मेरे भाई। हल लिख के, और एक क्वेश्चन आपका नहीं दिया आज तक एग्जाम में, ये लगा क्वेश्चन खाली ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का दे देता है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर जो डबल डबल मीनिंग करके देता है ना, डबल डबल लेटर करके देता है, एक्स प्लस वाई बराबर 6, 2 बराबर 2, 5 है भाई मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, 5 प्लस जेड बराबर के 5 दिया है, और एक्स वाई का मान आपको 8 दिया है। यानी कहने का मतलब क्या है, A11 तो A11 के बराबर होता है, A12 के बराबर होता है, A21 के बराबर होता है, और A22 के बराबर होता है मेरे भाई। आपको ऐसे भी समझ में आ गया होगा कि कौन किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर कुछ निकालना ही नहीं था, वाई का मान डायरेक्ट 4 आपको दिख रहा है मेरे भाई, जेड का मान 3 आपको डायरेक्ट दिख रहा है मेरे भाई, और एक्स का मान 1 दिख रहा है, ठीक है, और बहना लोग भी। तो यार कितना इजी था, समझ में आ गया ना, अच्छे से बन गया। तो पहला का आंसर तो खुद निकल गया क्वेश्चन से ही, इसमें कुछ नहीं करना था, लेंदी प्रोसेस नहीं लगाना था, कहीं दूर देश नहीं जाना था। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, और इसमें थोड़ा सा मेरे भाई दिक्कत होगा आपको, लेकिन दिक्कत क्या होगा यार, 2-3 स्टेप में उड़ा दूंगा। देखो ध्यान से, एक्स प्लस वाई बराबर 6 लिख सकते हो वहाँ पे, एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, ठीक है जी। उसके बाद देखो 2 के बराबर है, तो इसमें तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें एक्स वाला, वाई वाला और जेड वाला 3 गो चीज़ पकड़ना है। एक्स वाला हम लोगों ने पकड़ लिया, वाई वाला यहाँ जेड है, एक्स वाई है, तो इन 3 गो चीज़ को पकड़ेंगे। 2 से 2 तो खुद बराबर है, उससे क्या मतलब यार, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 5 प्लस जेड, एक क्या है, 5 प्लस जेड बराबर, 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा मेरे भाई, 5 के बराबर होगा, ठीक है। एक्स वाई किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख लें, एक्स वाई किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। सब का मान दे दो, इसको दे दो समीकरण A का मान दे दो, समीकरण A का नाम दे दिया मेरे भाई, इसको
समीकरण दो नाम दे दो, इसको नाम देने की जरूरत नहीं है। देखो 5 प्लस जेड बराबर 5 है ना, तो इसको डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व कर दो। जेड जस का 10 बराबर में 5 है तो 5 प्लस में 5 है मेरे भाई, अच्छे से 5 इसको लिख देता हूँ, प्लस में 5 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के बाद प्लस ले माइनस में हो जाएगा। तो जेड का मान 5 में से 5 जीरो, तो यानी जेड का मान तो डायरेक्ट आपका जीरो निकल के आ गया। तो अब दो वो खाली मान आपको निकालना है, एक्स का और वाई का मान निकालना है। तो यार देखो ना, मजा नहीं आएगा तो बोलना। इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, और किसका मान निकाल लेते हैं, एक्स का। एक्स हो जाएगा, यहाँ से निकाल रहे हैं समीकरण 1 में, एक्स जस का 10 बराबर में क्या है मेरे भाई, 6 है, ठीक है, 6 है ना। वाई प्लस का है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, खाली चिन्ह पलटी मार देता है, बराबर की इधर उधर होता है, तो इतना याद रखना, ठीक है। तो माइनस का वाई हो गया, ठीक है, यानी एक्स का मान आपका इतना निकल के आ गया, ठीक है। समीकरण 1 था, और इसको समीकरण हम 2 नाम दे देते हैं। कौन नाम देते हैं मेरे भाई, समीकरण 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, एक्स का मान तो आ गया, लेकिन प्रॉपर मान नहीं ना आया है, इसमें वाई को टांग अड़ा दिया है, ठीक है, दुश्मनी कर रहा है वाई आपको, इसको भगाएंगे। तो इस एक्स का मान इसमें रख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पर भी है, तो एक्स का मान हम इसमें रख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम लिखेंगे क्या, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है मेरे भाई, समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान हम रखेंगे 2 में, ये दूसरा समीकरण है, तो यहाँ पर x का मान रख लो, मतलब एक्स वाई बराबर हमारा 8 है ना मेरे भाई, x के जगह पे हम क्या रख लेंगे, 6 माइनस के y, क्या रख लेंगे इस x के जगह पे, 6 माइनस के y, ठीक है। और एक यहाँ y है तो y जस के 10, खाली x के जगह पे ना हम लोगों ने 6 माइनस y रखा है, y है तो y, अब बराबर का 8 है तो 8। अब देखो कोष्ट के बाहर है लेकिन सटा हुआ है, तो जो y है ना मेरे भाई, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y 6 से अगर होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6y आ जाएगा, और माइनस में y का y से हो जाएगा तो y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है x में x स्क्वायर, y में y स्क्वायर हो जाता है, डबल गुणा होता है। तो भाई आज यहाँ पर 8 हो गया, कोई दिक्कत है अभी तक आपको नहीं ना। अब जिसका पावर ज़्यादा होता है वो पहले लिखा आता है, आपको याद होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, याद पड़ा, 10th में आपने पढ़ा था, ठीक है। और तो माइनस का y स्क्वायर वाला पहले लिखेंगे, फिर प्लस का 6y, और ये बराबर में 8 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में बराबर के 0, यानी कि शून्य के यहाँ से निकाल सकते हो। तो ऐसे नियम लगता है मेरे भाई समीकरण का, ठीक है, शून्य का आप पढ़े होगे, जीरो निकालना, फाइंड द जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब देखो यहाँ पर हम समीकरण बना लेंगे मेरे भाई, समीकरण 8 में y से गुणा करेंगे तो y का मान 1 आपको दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिखता तो 1 मान दिखता है, तो 8 कम 8, 8 को हम ऐसा फैक्टर कर देंगे कि 6 ब्रेक हो जाएगा। तो यार कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 चौके 8 होता है, तो माइनस का y स्क्वायर, थोड़ा सा लोचा हो गया था मेरे भाई, वीडियो पूरा शूट किया, पूरा आगे पूरा एक्सरसाइज शूट कर दिया था, आपका वीडियो ही कट गया था मेरे भाई, क्या करोगे, फिर से शूट कर रहा हूँ, आप लोग के लिए मेहनत करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा, लाइक तो बनता है। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, यानी समीकरण के रूप में। आपको पता है 8 में 1 जोड़ करेंगे 8, 8 को ब्रेक करके 6 लाना है जोड़ घटाव करने के बाद, याद रखना। इन दोनों को गुणा करते हैं और बीच वाले को जोड़ घटाव करने के बाद इतना लेकर आते हैं, तो माइनस का y स्क्वायर जस का 10, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, 4y लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, और प्लस का 2y, 4 2 6 हो जाएगा, 4 दूना करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस के 8 बराबर में 0, ठीक है। y यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस का y, तो यहाँ पर खाली y बच जाएगा प्लस का, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा ना मेरे भाई, y निकल गया तो 4 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्लस 2 निकालेंगे तो y माइनस के 4 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 निकल गया तो खाली y बचा, और यहाँ से 2 निकलेगा तो 2 चौके 8 4 बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। नहीं समझ में आता है भाई कमेंट कर दिया करो, और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब जो कोष्ट में उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है, जो कोष्ट के अंदर है उसको एक बार लिखते हैं, y माइनस के 4 हो गया, और माइनस का y प्लस का 2 है, तो माइनस का y प्लस का 2 है, तो इसको एक बार लिखते हैं, बराबर में 0। तो x माइनस वाई बराबर भी 0 हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर भी 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, और माइनस का y प्लस का 2 बराबर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का 4 उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म, y के मान क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो हम लोगों ने, अरे यार कहीं गलती, अरे यार यहाँ तो y है ना,
वहीं तो मिस्टेक हो जाता है। तो y का मान क्या आ गया, 4 और 1 2 आ गया। तो इसी y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण नंबर हम लोग किस में रखेंगे मेरे भाई, 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर मजा आएगा भाई, पूरा टेंशन मत लो। तो यहाँ पर y का मान रखेंगे हम लोग, तो x जस का 10, y की जगह पे 4 रखते हैं पहले, बराबर के 8। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8/4, क्योंकि 4 गुणा में है तो भागा में चल जाएगा, कट जाएगा। तो एक x का मान क्या आ गया मेरे भाई, 2 आ गया। एक और मान रख देते हैं, क्या था, 2 था। तो x y की जगह पे 2 बराबर 8, ठीक है। तो 2 भागा में चल जाएगा ना मेरे भाई गुणा से, तो ये भी कट जाएगा। तो एक x का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया डन, पूरा यार एक्सरसाइज शूट कर लिया था प्रश्नावली। अब देखो जितना हो पाएगा उतना मैं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि कब से वीडियो मतलब बना रहा हूँ। तो आगे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका 3rd नंबर का पार्ट। एक क्वेश्चन आप इजी बना दोगे, x + y + z बराबर 9 है, ठीक है। लिख लेते हैं, x + y + z बराबर 9 है, ठीक है। z है मेरे भाई, x + z बराबर 5 है और y + z बराबर 7 है। y + z बराबर क्या है, 7 है। आई होप आपको कितना समझ में आ गया। तो x + y z 9 है, ठीक है। यहाँ देखो x + z बराबर तुम्हारे पास 5 दिया है और x z इसमें भी है मेरे भाई। सबको पहले समीकरण नाम दे लो, समीकरण फर्स्ट, ठीक है, इसको देते हैं दूसरा नाम दे देना, इसको तीसरा नाम दे देना, समीकरण लिख लेना सबके पीछे। तो यहाँ पर हम इसको अरेंज कर देते हैं, x + z + y लिखेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं ना, क्योंकि सब प्लस में है। तो इस x + z एक जगह का दिया बराबर में 9, x + z की जगह पे हम लोग 5 को लिख सकते हैं ना मेरे भाई, ठीक है। प्लस में y बराबर के 9, तो y जस के 10, 9 जस के 10, 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो y का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसको अभी रहने देते हैं, इसको बना लेते हैं, क्योंकि y का मान हम लोगों को पता है, तो इसमें डायरेक्ट रखेंगे तो z का मान आ जाएगा। तो y का मान रखने पर कोई दिक्कत है, y का मान इसमें रख देंगे हम लोग। तो y की जगह पे 4 रखेंगे, 4 आया था, प्लस का z बराबर का 7। तो z बराबर क्या करेंगे, 7 - के 4 हो जाएगा। तो z बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर z का मान पता है, z का मान इसमें रख दो। तो z का मान रखने पर, z का मान रखने पर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो x + z का मान 3 है, बराबर के 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 - के 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। और आपका x y z तीनों का मान मेरे भाई निकल के आ गया। तो इसी तरह से आपका तीसरा पार्ट भी हो गया अच्छे से सॉल्व, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर का प्रश्न, ठीक है। अच्छे से बने रहिए, मजा आ जाएगा आज। ये भी आपका क्वेश्चन है और इसमें भी a b c d का मान ज्ञात करना है, a का, b का, c का, d का मान निकालना है आपको, मान ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान से बस, खाली मजा नहीं आएगा तो बोलना। देखो a - b बराबर -1 लिख सकते हो, a - b बराबर -1 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 2a - b, 2a - b बराबर क्या लिख सकते हो, 0, ठीक है। इसको भी आप समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया ना। इस समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे को 2a यानी a + a लिख सकते हैं ना मेरे भाई, और माइनस के b है तो b बराबर में 0, a है। अब देखो a - b का मान तुम्हें पता है समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से लिख सकते हो a + a, ठीक है। और a - b का मान -1 दिया है, तो a और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मेरे भाई। तो माइनस का एक मान लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसकी जगह पे हमने -1 रख लिया, ठीक है, बराबर में 0। तो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो a का मान क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो सॉल्व हो गया। तीसरा समीकरण 2a + c, यहाँ लिख लो 2a + c बराबर में क्या हो जाएगा, 5। और यहाँ से a का मान रखेंगे तो c का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख लो a का मान रखने पर, a का मान आपने कितना निकाला है, 1 निकाला है ना, याद है ना, अरे यार याद रखा करो। 2 × 1, एक जगह पे, प्लस में c बराबर के 5, ठीक है। तो 2 + c बराबर 5 हो जाएगा, c बराबर 5 है, 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो c का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब तो c का मान भी आ गया, और 3c + d बराबर 13 लिख सकते हो। तो यहाँ लिखो, इसको तीसरा समीकरण नाम दे दो, ठीक है। एक और क्या लिखने के लिए बताया है हमने,
3c प्लस डी, यहाँ हम लिख देते हैं 3c प्लस डी बराबर क्या लिखोगे आप 13। ठीक है, इसमें आप c का मान रख सकते हो ना, c का मान आपको पता है 3, c का मान रखने पर, c का मान रखने पर यहाँ लिख दो समीकरण नंबर 4 दे दो इसका, कोई दिक्कत है 1 2 3 4, तो c का मान रख दो 3 गुणे c का मान कितना है 3 प्लस में d बराबर के 13, तीसरी के 9 प्लस d बराबर के 13, d का मान निकालोगे तो 13 प्लस में 9 है इधर माइनस में, तो d का मान क्या आ गया मेरे भाई 4 आ गया। a का मान, d का मान, c का मान निकल गया, तुम्हें b का मान निकालना है। ठीक है, तो b का मान निकालना है ना आपको, तो किस में रख दो, इसमें रख दो, समीकरण 2 में रख दो a का मान, b का मान यहाँ से आ जाएगा ना। समझ में नहीं आया तो यहाँ पर लिख दो, कहीं पर बना लो भाई समीकरण, चाहे ऐसे लिखो, इसमें बना रहे हो ना, a का मान समीकरण 2 में रखने पर खोजा करो कि कहाँ से हम कौन निकाल सकते हैं, बस ए का मान पता है, एगो निकालना है तो बैठा दो, ए का मान हम रख लेंगे तो क्या है 2a माइनस बी है, 2a माइनस बी बराबर 0 है, ए का मान रखना है, ए का मान 1 है आपको पता है बराबर के 0 है। ठीक है, तो 2 माइनस के बी बराबर 0 है, तो माइनस के बी बराबर माइनस के 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस खत्म, यानी बी का मान क्या आ गया मेरे भाई 2 आ गया। और इसी के साथ आपका ए भी क्वेश्चन हो गया अच्छे से सॉल्व, तो इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। तो इतना ही रहने देते हैं, आगे वैसे भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आगे का लेक्चर लेकर आऊँगा, टेंशन मत लेना, बस बने रहो। आज तो काफ़ी मेहनत किया आपको पता है, बट आपके लिए यार करूँगा, टेंशन मत लो। कभी कभी हो जाता है वीडियो कट जाता है, तो बहुत मेहनत होता है शूट करने में, आई होप आप समझोगे। वीडियो को शेयर कर दो और डेली क्लास ज्वाइन करो मेरे भाई 7:30 बजे, ठीक है, शाम में डेली क्लास ज्वाइन करो। एवरी मतलब एक्सरसाइज, एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदाहरण, सब चीज़ करा दूंगा मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियोस में, थैंक यू वेरी मच यार। सब वीडियो देखा करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस चैप्टर का, सब वीडियो एक क्लिक में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, थैंक यू वेरी मच। डेली क्लास किया करो।